लिख लिया आप लोग? लिखे? बाद में लिख लीजिएगा, पहले समझाने दीजिए ना। फिर से आज इडियम्स है और लग गया क्या? फिर से इडियम्स है और इसको याद कर लिया करो, समझे? याद, जो चीज याद करने का है उसको याद करना है, जो चीज समझना है उसको समझना है, इसको दोनों काम करना है, याद भी करना है और समझना भी है। तो जानते हो याद कैसे होगा? हाँ? आपको एक बार हम बात बताए थे कि इंग्लिश पढ़ना है तो हिंदी से दूर रहिए, नहीं बताए थे? तो आप लोग समझिए कि ये सब डेली यूज करने का चीज है ना। इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड दैट व्हाइल यू स्टडी इंग्लिश, it is very important to all of you that you have to ignore for some time, ignore your mother tongue if you want to learn English. Your mother tongue will help you to learn English, and ignoring means is not that I am telling you avoiding, है ना? Ignoring means you have to ignore for some time, not forever. So if you want to learn English, you have to use all these things while talking with your classmate. And if you are not able to use all these things, you can use while you speak Hindi. It doesn't matter, that it doesn't mean that you have to use only these things when you speak English. You can use all these things without speaking English. If you speak Hindi, you can use all this. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जब आप इंग्लिश बोल रहे हो तभी आप ये सब चीज का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी में भी आप अगर हिंदी में किसी से बात कर रहे हैं और बीच बीच में किसी को कुछ समझाना हो तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे 8 6s and 7s, 6s and 7s, इसका वर्ड अगर ध्यान से देखो तो अलग अर्थ निकल के आ रहा है। 6s मतलब 6 और 7s मतलब 7, लेकिन याद रखना होगा आपको कि 8 6s and 7s का मतलब होता है अस्त व्यस्त हो जाना, जिसको हम लोग कहते हैं तितर बितर होना, है ना? अस्त व्यस्त हो जाना। इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित रूप में, ठीक है? हाँ, आई डोंट बिलीव यू, गिव मी दिस थिंग्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। हमको तुम पर विश्वास नहीं है, इस चीज को तुम लिखित रूप में हमको दो ना। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसकी हिंदी पर जाएंगे ना तो इन मतलब में, ब्लैक मतलब काला और व्हाइट मतलब होता है उजला, तो इसका हिंदी हो जाएगा काले और उजले में। बट इसका सेंस निकल के आता है ना, जो इडियम्स है इसका मतलब होता है कि लिखित रूप में। याद रखना होगा, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब हो गया लिखित रूप में। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण, ठीक है? इन दीज डेज लैंड्स आर द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इन दिनों जमीन जो है ना झगड़े का क्या बन चुका है? कारण बन चुका है। कोई भी चीज जो झगड़े का कारण है उसको हम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है किल 2 birds with 1 stone, है ना? एक तीर से 2 शिकार, नहीं बोलते हैं? एक तीर से 2 शिकार, बप्पा बिटवा दोनों पार। कहावत देहाती में बोला जाता है, लोग बोलते हैं, है ना? एक तीर से 2 शिकार, किल 2 birds with 1 stone। अब देखो यहां पर किल 2 birds, 2 चिड़ियों को मारना है एक पत्थर से, लेकिन इसका सेंस निकल के आ रहा है कि एक तीर से 2 शिकार। कहावत है ऐसा। एट द 11th hour, एकदम अंतिम समय में, ठीक है? एट द 11th hour, जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम आने वाला है और आप एग्जाम से जस्ट कुछ देर पहले पढ़ के जाते हैं
और आपका 50 को ऑब्जेक्टिव लड़ जाए, 10 को ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, लड़ जाए, तो आप खुश हो जाते हैं ना। आप उस समय क्या बोलेंगे कि आई स्टडी ऑल दिस MCQ एट द 11th आवर बिफोर एग्जाम ना, एकदम अंतिम समय में मैंने इसका क्या किया, पढ़ाई किया। तो अंतिम समय में, एट द 11th आवर, अंतिम समय। ये भी 5 को हो गया आपका क्या, इडियम्स। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, समझा गया। और डेली याद करिए। इंग्लिश में अगर नॉलेज बढ़ाना है ना, तो आपको डेली आपको कुछ ना कुछ याद करना होगा। रटने वाला चीज इंग्लिश नहीं है बाबू। तुम एक बात बताओ, हिंदी तुम कैसे सीखा? कहीं पे कोई कोचिंग गया था हिंदी सीखने के लिए? क्या कहीं पे ऐसा था कि आइए यहाँ पर हिंदी बोलने सिखाया जाता है? कहीं नहीं। अगर एक एक पल को याद करो ना कि तुम कैसे हिंदी कब सीख गया, बोलना कब सीख गया, तो तुमको लगने लगेगा कि हमको तो याद ही नहीं है। ठीक है। हाँ, पढ़ने के लिए सीखे कोलम कलम, है ना, कोमोलो कमल, लेकिन कहीं कोई क्या बोलते हो, कोई ऐसा कोचिंग नहीं गए, कोई ऐसा स्कूल नहीं गए जहां पर कि हमको हिंदी बोलने के लिए सिखाया गया। और आप धरले से आज हिंदी में बात करते हैं ना, इंग्लिश भी वैसा ही है। ठीक है। कोई आपको कह दे रहा है ना कि इंग्लिश का नॉलेज आपको दे देंगे, नॉलेज में आप ग्रामेटिकली नॉलेज हो जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकली के साथ साथ आपको डेली लाइफ में इसका यूज भी करना है, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। बात क्लियर हो गया? आज का राम कहानी